व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है आप सभी के। मेरा नाम दीपांशु और स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। फॉक्सवैगन की जो वर्टस है, आपने उसका कई बार उसे टेस्टिंग करते हुए और ये समझ लिया होगा कि वो नई वाली वेंटो है। कई बार ऐसा मैंने भी समझा था एक टाइम पे कि नई वाली वेंटो आ रही है, पर ये जैसे कि रैपिड रिप्लेस हुई स्लेविया से, वैसे ही ये जो फॉक्सवैगन वेंटो है ये रिप्लेस होगी फॉक्सवैगन वर्टस से। दोनों ही गाड़ी जो कि और जो बाकी कंट्रीज में आती है वो वाली कंटिन्यू नहीं हो रही, यहाँ कोई अलग ही गाड़ी आ रही है। क्योंकि जो वेंटो है और जो रैपिड है वो एक क्लास आगे बढ़ चुकी है और वो अगर लॉन्च करेंगे तो इस वाली सेगमेंट में फिट नहीं होगी। तो इन दोनों कंपनीज ने क्या करा है, ऐसी गाड़ी निकाल दी जो कि इस सेगमेंट में फिट हो रही है। और जैसे कि ये फॉक्सवैगन का 2.0 वाला वर्जन चल रहा है, और तो उस हिसाब से ये लोग अपनी गाड़ियों भी अपग्रेड अप कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं गाड़ी वाड़ी देख के। जैसे पोशाक देखी मैंने इनकी, और स्कोडा की जो स्लेविया देख ली मैंने, स्कोडा की स्लेविया देख ली, और फॉक्सवैगन की मैंने जो टाइगन देखी उन्हें देख के मुझे लगा कि हाँ भाई सही में बदल रहे हैं। बहुत प्रैक्टिकल फीचर्स दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया फीचर्स दे रहे हैं, परफॉर्मेंस में आज भी कहीं पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अगर आपको इन दोनों गाड़ी के बारे में अच्छे से जानना है, मतलब मेनली ये वर्टस के ऊपर है, पर एक छोटा सा स्लेविया के साथ भी कंपैरिजन हो जाएगा, ताकि जो लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की जो कंफ्यूजन है थोड़ी क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊंगा। भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ते हैं। करिए भाई करिए। हाँ जी, तो सबसे पहले इसके जो लुक्स है और जो इसका फर्स्ट इंप्रेशन है मैं थोड़ी उसकी बात करूंगा। तो इसका भी जो डिज़ाइन है वो वही फॉक्सवैगन का जो बोल्ड और सिंपल और थोड़ा एलिगेंट डिज़ाइन होता है ना, जो कि कभी पुराना नहीं होता। जैसे कि अपनी वेंटो, पोलो और ये रैपिड की 10 साल पुरानी गाड़ी और आज भी एकदम ऐसा लगता नहीं है कि मतलब बहुत पुरानी है। मतलब इनका डिज़ाइन ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत फ्रेश लगता है, पर पुराना भी नहीं लगता। इनका डिज़ाइन बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से डिज़ाइन होता है। तो ये ज़्यादा कट्स एंड क्रीसेस देती नहीं अपने हुंडई के इन सब की तरह। मैं ऐसा कहूँगा, मैं इसका जो डिज़ाइन है वो वेंटो से एक लेवल ऊपर है और पुरानी वाली से, हाँ, और स्लेविया से भी मुझे एक लेवल ऊपर लगता है। तो नई वाली स्लेविया है, नई वाली की पुरानी थी ही नहीं, नहीं जो स्लेविया है उससे भी एक लेवल ऊपर लगता है। क्योंकि ये इसका थोड़ा डिज़ाइन सा है ना, आप कमेंट में बताना। अभी फॉक्सवैगन की अगर आर्टियन देखिए तो थोड़ा उसकी तरह लगता है। तो मैं अगर सेगमेंट के हिसाब से कंपेयर करूँ तो ये दोनों गाड़ी मुझे अपनी सेगमेंट की, बाकी जो ये दोनों गाड़ियाँ होंडा सिटी और वरना, इनसे ज़्यादा प्रीमियम लगती है, मुझे ऐसा लगता है। और अब तक जो मेरी फेवरेट गाड़ी थी लुक वाइज वो वरना थी, पर अब ये है, ये वरना से मुझे 2-3 लेवल ऊपर लगती है। ओके भाई, तो इसके अब फ्रंट लुक की बात करते हैं। तो मैं फ़ोन में देख के बताऊँगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा वो हो, तो क्या बोलते हो उसे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, ताकि आप लोग मेरा भी ओपिनियन अच्छे से समझ पाए। तो भाई इसका जो फ्रंट लुक है वो एकदम से, मतलब कैसे बताऊँ, वेंटो से एक इवॉल्व वाला फील देता है कि हाँ वेंटो से ऊपर बढ़ चुका है, ये उस लाइन में आ चुका है जो कि फॉक्सवैगन का लेटेस्ट डिज़ाइन चल रहा है ना, उस वाले लेवल में ये एंटर कर चुका है। मतलब ये बन चुका है फॉक्सवैगन 2.0 का हिस्सा, ये अब लगता है। और सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या है इसकी, सबसे बड़ी अट्रैक्शन मैं आपको बताता हूँ, वो है इसका भाई ये बम्पर। आप इसके एक बार बम्पर को अच्छे से देखो भाई, क्या चीज़ बना दी भाई साहब, क्या डिज़ाइन बनाया है। और फॉग लैम्प्स की जो पोजीशन है, और इसमें जो नीचे सिल्वर्स की होम एलिमेंट जो इसमें दे रखा है, पर खास बात तो इसकी बम्पर ही है भाई, क्या लुक दे रहा है इस गाड़ी को। और इसमें बीच में एक बड़ा सा फॉक्सवैगन का लोगो है, और ये जैसे कि GT वेरिएंट है जो कि सबसे ज़्यादा इन्होंने एडवर्टाइज करा है जिसका, तो इसमें आपको ग्रिल पे GT की भी बैजिंग देखने को मिलेगी। और लाइट्स भी इसकी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सी लग रही है, वही वाली अपनी जैसे कि नई वाली टाइगुन में, टिगुआन में हो गई, जो फॉक्सवैगन की नई डिज़ाइन है उस हिसाब से सही लग रही है लाइट्स, और काफ़ी बोल्ड सी है। इसमें लाइट्स में मुझे दिख रहा है कि इसमें आपको LED इंडिकेटर्स और LED DRLs का भी ऑप्शन मिलेगा, प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स मिलेगी। पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसमें जो आई बीम है वो शायद से हेलोजन हो सकती है, वो भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें दो वो दिख रही है, एक साइड प्रोजेक्टर दिख रही है, एक साइड मुझे हेलोजन वाली जगह दिख रही है, खाली खाली सी रिफ्लेक्टर वाली। तो हो सकता है ऐसा। बाकी फ्रंट से गाड़ी को 10 में से मैं 11 नंबर दे सकता तो देता, बाकी 10 में से 10 नंबर है, स्लेविया से आगे है नो डाउट। वही गाड़ी के साइड लुक की बात करते हैं, तो इसका जो साइड लुक है वो मैंने जो चीज़ नोटिस करी, आप भी देखना कि ये स्लेविया से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये गाड़ी क्या किन किन चीज़ों में सिमिलर है, क्या क्या चीज़ें सेम है इन दोनों में, वो आगे उसकी बात करेंगे। तो साइड से स्लेविया का इसका लुक एकदम सेम है, पर ये जैसे कि GT वेरिएंट है तो इसमें आपको ब्लैक कलर्स देखने को मिल जाएंगे, और आपको साइड में GT वाली वो फेंडर पे बैजिंग देखने को मिलेगी, जो कि इसे उससे बस थोड़ा सा एक, मतलब थोड़ा बहुत स्पोर्टी अपील देता है। बाकी मुझे ऐसा कोई फर्क लगा नहीं है, अगर उसमें भी कोई स्पोर्टी वाला वर्जन होगा तो वो भी आपको ऐसे ही लुक देगा। और आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाएगी थ्रू आउट द विंडो लाइन, डोर हैंडल्स पे भी थोड़ी बहुत क्रोम की फिनिश देखने को आपको मिलेगी। और जो इनका व्हील बेस है ना दोनों गाड़ी का, वो सेगमेंट का सबसे बड़ा व्हील बेस है, और
दोनों का सेम है, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि गाड़ी सेम है और सेम है मतलब अंडर द बॉडी, आगे बताऊंगा अच्छे से। और अंदर जैसे कि इनका जो व्हील बेस है सेम है, तो अंदर अच्छा खासा स्पेस भी आपको देखने को मिलेगा। और स्पेस मेरे ख्याल से सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ मैं मिस ना कर दूँ वो भी बता दो, जैसे कि इसमें स्पेस भी बहुत अच्छा है, तो इसकी राइड क्वालिटी भी है ना, वो भी बहुत प्यारी है। तो एक तरीके से ये गाड़ी कंफर्ट ओरिएंटेड भी है। भाई गाड़ी के बैक लुक की बात कर लेते हैं, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। भाई मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन था, मैंने जब फ़ोन में देख लिया था कि इसके बैक लुक बहुत ही किलर लुक्स, एकदम किलर। मतलब एक चीज़ होती है ना कि कुछ गाड़ियाँ फ्रंट से अच्छी होती है, बैक से अच्छी नहीं होती, कुछ बैक से ज़्यादा अच्छी लगती है, फ्रंट से अच्छी नहीं होती। तो इसमें ऐसा कॉम्बिनेशन है, फ्रंट से और बैक से एकदम नेक्स्ट लेवल डिजाइंड है, एकदम नेक्स्ट लेवल बनाई है फॉक्सवैगन वालों ने, जो कि थोड़ी थोड़ी मुझे बैक से सबसे ज़्यादा वो देता है, थोड़ी आरटीओ जो इनकी गाड़ी आती है उसकी थोड़ा फील देता है। और मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कुछ लोग आफ्टर मार्केट एक स्पोर्टी अपील देने की कोशिश करते हैं, लाइट्स को स्मोकी करा देते हैं, एक ब्लैक लिप स्पॉइलर लगा देते हैं ग्लॉसी वाला, एकदम वही सब कुछ इसमें भी कर रखा है। इसकी जो लाइट्स है वो थोड़ी स्मोकी इफेक्ट वाली लगती है, मतलब या तो स्मोकी इफेक्ट नहीं है तो या फिर ब्लैक इसमें पियानो फिनिश की जो ग्लोसी वाली फिनिश होती है उसके आपको इंसर्ट देखने को मिलेंगे। और ये एलईडी लाइट्स है पीछे भी बढ़िया से डिजाइन बना रही है। और पीछे आपको जो बम्पर है उस पर आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिलेगी, और पीछे रिफ्लेक्टर्स हो गए, और बम्पर के जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी को एकदम स्पोर्टी अपील दे रहा है। पीछे आपको बूट पे वर्टस की बैजिंग मिलेगी और साइड में जीटी की बैजिंग। और हाँ भाई, इसका सही में डिज़ाइन पीछे से मेरा और ज़्यादा दिल ले चुका है, जैसे कि आगे से और पीछे से दोनों गाड़ी एकदम बढ़िया है। मतलब फॉक्सवैगन की ये बात तो मुझे ऐसे लग रही है कि जैसे इन्होंने जो टाइगुन भी बनाई है उसका बैक लुक भी कुशाक से कहीं ज़्यादा बढ़िया बनाया है, और इन्होंने वर्टिस भी बनाई, इसका भी बैक लुक कितना बढ़िया बना दिया भाई। तो ये लोग थोड़ा स्पोर्टियर की तरफ चलते हैं। अब मुझे क्या लग रहा है ना, जैसे ये फॉक्सवैगन पेरेंट कंपनी है, तो जो बाप है ये फ़ायदा उठा रहा है अपने बच्चों का, आप बेटे से स्मार्ट लग रहा है। तो बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो जो फॉक्सवैगन वर्टिस का इंटीरियर है इसमें आपको काफ़ी सारे रेड ग्लोसी इंसर्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि इस गाड़ी को एक ऐसा फील देते हैं कि इसमें रेड कलर की एम्बिएंट लाइट है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पहली बार जब मैंने इसे देखा था ना, मुझे लगा कि इन्होंने एम्बिएंट लाइट दे दी, ये बढ़िया कर दिया, इसमें एम्बिएंट लाइट नहीं थी। ये सब इसमें मतलब कि जो रेड वाले एलिमेंट्स है एकदम इसे फिर से एक स्पोर्टी अपील दे गए इस लेवे से ज़्यादा। और ये इसका जीटी वेरिएंट है, मैंने इसके और अभी अच्छे से देखी नहीं है, और मैं ये वाली फिनिश नहीं आती मुझे पता है, पर जीटी इसका काफ़ी बढ़िया लगता है। तो भाई मुझे ऐसा लगा कि जो फॉक्सवैगन की जो वर्टस है इसका जो लुक्स है इंटीरियर एक्सटीरियर के, ये थोड़ा सा मतलब एक यूथ को ज़्यादा टारगेट करे, थोड़ा स्पोर्टी उसमें। और वेरेस जो स्लेविया है वो थोड़ा सा प्रीमियमनेस को टारगेट कर रही है, प्रीमियम कस्टमर्स को, मतलब जो थोड़ा प्रीमियम लुक चाहते हैं। बाकी मैं ऐसा कह नहीं रहा कि वो ये लो या फिर ये सच है, ऐसा मेरा थोड़ा मानना है। अब भाई कॉन्क्लूजन ये निकल गया है कि दोनों गाड़ियों का जो कंपैरिजन है वो तो आपस में बनता ही नहीं है। इन दोनों गाड़ियों का एक्चुअल में कंपैरिजन होंडा सिटी और वरना इन सब सोना था, जो कि मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। पर मैंने सोचा कि बस इन दोनों गाड़ियों के ही कंपेयर करते हैं, पर मुझे भी खुद समझ में आ गया ये दोनों गाड़ी सिर्फ लुक्स के मामले में एक दूसरे से कंपेयर कर सकती है, क्योंकि अंडर द बॉडी दोनों गाड़ी सेम है, दोनों सेम ही फीचर्स प्रोवाइड करती है। और हाँ, उससे पहले मैं आपको ये तो मैं बताने भूल गया कि दोनों गाड़ी जैसे व्हील बेस सेम था, मैंने आपको बताया बहुत सारे एलिमेंट सेम है इन दोनों में। वो कैसे? क्योंकि दोनों गाड़ी में जो प्लेटफॉर्म आता है, ये 4 गाड़ी में अभी यूज़ हो रहा है यहाँ पे अपने इंडिया में, कुशाक और टाइगुन, स्लाविया और वर्टस, इन चारों गाड़ी में सेम ही प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है। और मैं उसका नाम लिख दूंगा उस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है। और इसलिए इन दोनों गाड़ी की जो इंजन्स ऑफर हो रहे हैं और इन दोनों गाड़ी के ड्राइविंग डायनेमिक्स, मतलब अगर जो कुशाक और टाइगुन है उनके ड्राइविंग डायनेमिक्स ऑलमोस्ट सेम से है, मतलब राइड क्वालिटी वगैरह सब कुछ फीचर्स तक इनके सेम से। वैसे है तो पेरेंट कंपनी है कि, तो अगर सेम सेगमेंट में कोई गाड़ी उतार रहे तो एकदम सेम ही उतारते, जैसे रैपिड और वेंटो थी वैसे स्कोडा स्लाविया और ये एकदम सेम सी है, बस थोड़े एक्सटीरियर लुक्स में डिफरेंट है। और ऐसा तो वेंटो और रैपिड में तो एक्सटीरियर लुक्स में बहुत कम डिफरेंस है, एक टाइम पर तो दोनों सेम सी लगती थी। तो भाई लास्टली अब इन गाड़ी के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, इन दोनों गाड़ी में क्या क्या फीचर्स आते हैं, खास करके अभी वर्टस की बात हो रही तो वर्टस में क्या क्या आते हैं। इनमें सबसे पहले तो आपको जो इंफोटेनमेंट मिलेगा वो 25.65 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको एसी नहीं यार, क्या बोल दिया, एसी नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में एप्पल कारप्ले का और एंड्रॉइड ऑटो आपको देखने को मिलेगा, जो कि वायरलेस है। और नेविगेशन होगा, कैमरा होगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको, और रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया 3 है। मल्टीमीडिया कनेक्शंस होंगे और व्हीकल की इन्फो होगी जो उसकी स्क्रीन है उसके अंदर। और भाई फॉक्सवैगन की जो कनेक्टिविटी है खुद की, जो अपनी जैसे ब्लू लिंक हो गया और अपनी महिंद्रा की एड्रीनॉक्स हो गया, ऐसी इसकी फॉक्सवैगन वाली कनेक्टिविटी है, और जो कि आपको एक फ़ोन असिस्टेंस देती है। और भाई बाकी और फीचर्स हो गए, वायरलेस चार्जिंग होगा, वेंटिलेटेड सीट्स हो गए, जो कि मुझे अपनी वाली एक्सयूवी में बहुत ज़्यादा कमी लगती है उसकी। सब कुछ है उसमें, इलेक्ट्रिक डोर हैंडल, ऐसे इतने बढ़िया बढ़िया फीचर है।
तो उसमें इतने बड़े बड़े फीचर है, पर फिर भी मुझे वेंटिलेटेड सीट जैसे लगता है कि मैं एक पल को एडास की जगह ये ले लूँगा, क्योंकि गर्मी में इसकी बहुत कमी फील होती है। इसमें दे रखा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। सनरूफ है इसमें, वो पैनोरामिक नहीं है, नॉर्मल है, अच्छी खासी छोटी सी है, इतनी खास बड़ी नहीं। और डिजिटल डिस्प्ले है आपको, जो वो वाली होती है ना ऑडी वाली, डिज़ाइन तो वही है, मतलब ग्राफिक वही है, पर छोटी सी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, उसकी जितना काम करती नहीं है, पर बढ़िया वाला लुक दे देती है, वाला फील दे देती है वो स्पोर्टी डिस्प्ले जो है इसकी डिजिटल वाली। और एलईडी लाइट्स वो मैंने आपको बता दिया, और बटन स्टार्ट हो गया, कीलेस एंट्री हो गया, और ऑटो क्लाइमेट वाले एसी हो गए, क्रूज कंट्रोल हो गया भाई, इसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो गए। सेफ्टी में इसमें आपको ESC मल्टीपल कोलिजन ब्रेक्स, LEDs, 3 हेडरेस्ट, 6 एयरबैग्स, और भाई आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वाला, इसमें ये सारी सेफ्टी फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों गाड़ी में आपको कौन कौन से जो इंजन है वो ऑफर किए जाते हैं, कितने हैं और कौन से कितनी पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो इन दोनों गाड़ी में आपको मेनली 2 इंजन देखने को मिलेंगे। एक है 1 लीटर जो इनका TSI 1 लीटर TSI, जो कि पोलो और अपनी पोलो में, वेंटो में, रैपिड में, सब में ही जो पहले गाड़ी थी उन सब में उसका ऑफर था, जो कि BS6 के बाद आया था। अब इंजन से रिलेटेड एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि इनके जो भाई 1 लीटर TSI है 3 सिलेंडर है, लेकिन इस सेगमेंट का सबसे बेस्ट 3 सिलेंडर, और मेरे ख्याल से इंडिया में ऐसा कोई 3 सिलेंडर इंजन नहीं है जो कि इस लेवल की आपको रिफाइनमेंट और परफॉर्मेंस दे। ये फील नहीं होता 3 सिलेंडर। तो बात वही है कि फॉक्सवैगन के इंजन बहुत ही नेक्स्ट लेवल होते हैं, जर्मनी के जो इंजन होते हैं ना एकदम बढ़िया ही होते हैं। और इन्होंने एक नया इंजन इंट्रोड्यूस कर दिया है उसके बाद से, जो कि इसका 1.5 TSI इंजन जो है, ईवो मोटर वाला जो इंजन है इसका, वो भाई एकदम नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल, उसका मज़ा ही अलग है उस वाले इंजन का। तो ये वाले 2 इंजन इसमें आपको देखने को मिलेंगे, और इनमें भी आपको 2 गियर बॉक्स के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है जो 1 लीटर TSI वाले, उसमें आपको टॉर्क कन्वर्टर वाला मिलेगा और एक मैनुअल होगा। और जो भाई 1.5 TSI है ईवो मोटर वाला, उसमें आपको एक DSG वाला जो ऑटोमेटिक है वो DSG होगा, और जो मैनुअल है वो तो मैनुअल ही होगा। ये कि वो थोड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, तो उसमें थोड़ी शिफ्ट भी ज़्यादा तेज चाहिए। बाकी जो इनका वो है ना टॉप कन्वर्टर, वो भी इतना बुरा है नहीं। जो इनका TSI मोटर वाला इंजन है भाई, इसमें आपको एक्टिव सिलेंडर वाली एक वो होती है, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी होगी, जिसे सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जो कि गाड़ी की स्पीड के हिसाब से और माइलेज बचाने के लिए सिलेंडर्स को एक्टिवेट कर देती है, ताकि गाड़ी अच्छा माइलेज दे। मतलब 2 सिलेंडर्स पे भी गाड़ी चल सकती है जब गाड़ी को माइलेज बढ़ाना होता है। तो वेरिएंट्स आएंगे इसमें, एक तो आएगा भाई डायनामिक लाइन, जो कि जिसमें कि आपको सिर्फ एक इंजन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, 1 लीटर TSI वाला ऑटोमेटिक मैनुअल। और फिर आता है भाई दी परफॉर्मेंस लाइन GT, जिसकी हमने अब तक पूरी अच्छे से बात करी है, और जिसमें आपको सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस मिलेंगे, और आपको 1.5 TSI ईवो मोटर वाला इंजन देखने को मिलेगा। और तीसरा होगा भाई इसमें हाई परफॉर्मेंस, जो जिसमें भी आपको दोनों इंजन्स का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, 1 लीटर का भी, 1.5 TSI ईवो मोटर वाला भी आपको इंजन देखने को मिल जाएगा। थोड़ी इंजन की बात करें लास्ट में, तो ये जो 1 लीटर TSI वाला इंजन है, ये पावर प्रोड्यूस करेगा 110 bhp और टॉर्क करेगा 178, मतलब 180 न्यूटन मीटर्स की। पर ये परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देता है, ऐसा नहीं है 1 लीटर है तो आप इसे हल्के मत लेना, बहुत खतरनाक भी चलता है। फिर भाई आ जाता है अभी सबसे इनका बढ़िया वाला इंजन इस वाली सेगमेंट में, जो कि इस गाड़ी को सबसे फास्टेस्ट इन द सेगमेंट बनाएगा। जैसे स्लेविया है तो ये भी बनेगी, दोनों के एक्जैक्टली सेम ही रहने वाले हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। वो 0 to 100.9 सेकंड्स में पहुंचा देते हैं, सोचो इस गाड़ी को। आवाज़ भी बहुत तगड़ी करती है। 1.5 वाला है 250 Nm ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और 150 की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा, 150 bhp की पावर प्रोड्यूस। तो आप उस हिसाब से लगा लो, इसका वेट लगा लो, और इसमें पावर देखो कितनी ज़्यादा है, तो आप समझ जाओ इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। इन्होंने जो ये BS6 के बाद से अपने TDI इंजन बंद करने के बाद से जो TSI वाले लाए हैं ना, ये वर्थ इट है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये उनसे कम हो, उनसे एक्चुअली तो कम है, ये बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। जैसे कि मारुति ने तो अब तक टर्बो ही नहीं ला पाई, उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, डीजल के लेवल का मज़ा नहीं दे पाया। पर इन्होंने वो चीज़, ये जर्मन समझते हैं, जर्मन वाली कंपनी समझती है कि भाई हमारे कस्टमर्स है ही भाई गाड़ी चलाने वाले हैं, मज़े लेने वाले, तो हमें मज़ेदार इंजन देने पड़ेंगे। तो अगर आपको फॉक्सवैगन वर्टस का और स्लेविया का कंपैरिजन और रिव्यू पसंद आया, तो भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और अमेजिंग और बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगली एक और ऐसी वीडियो आने वाली है। टाटा बाय बाय गाइस।